नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी को फिलहाल एक बेहद बड़ी राहत मिल चुकी है। राहत उन्हें यही मिली है कि सूरत की सेशन कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि 3 अप्रैल के दिन सूरत की सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की। मोदी सर ने मानहानि केस में जो उन्हें सजा सुनाई गई है, 2 साल तक उन्हें दोषी करार दिया गया है, जिसके बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। जानकारी दे दें कि 23 मार्च के दिन मोदी सर ने मानहानि केस पर सूरत की सेशन कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था। 30 दिनों तक उनकी सजा पर रोक लगाई गई, जिससे कि राहुल गांधी यहां पर हाईकोर्ट की तरफ रुख कर सकें और अहम फैसला ले सकें इस सजा पर रोक लगाने के लिए। लेकिन 24 मार्च के दिन लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी किया और उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं, क्या उनकी सदस्यता को बहाल किया जाएगा? जानकारी दे दें कि सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी पर अब यहाँ पर अहम फैसला यही सुनाया है कि राहुल गांधी आने वाले समय में यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत भी पा सकते हैं, क्योंकि 13 अप्रैल के दिन इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और दूसरी ही तरफ 3 मई के दिन सजा को चुनौती देने पर भी सुनवाई होने वाली है। ऐसे में यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है या फिर नहीं, क्या वह अपनी सदस्यता को बचाते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये आपको जानकारी देते हैं। दरअसल हाल ही में यहाँ पर कुछ बातें सामने आई हैं। लोकसभा के महासचिव रहे पीडीटी आचार्य ने खुलकर अपनी बात रखी है। लोकसभा का महासचिव देश के सबसे बड़े अफसर कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल की रैंक है और ये भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी इस मुद्दे पर। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया क्या उनकी सदस्यता को बहाल किया जाएगा। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की सजा पर केरल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी या फिर नहीं, इस पर उनका कहना रहा कि हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है उसके बाद अपने आप उनकी सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये केस अजीब सा लगता है। सजा सस्पेंड होने के बाद ये ना होना अजीब है। लेकिन दूसरी ही तरफ उनसे पूछा गया कि अगर बड़ी अदालत की तरफ वह रुख करते हैं तो क्या बड़ी अदालत यहाँ पर उन्हें राहत देगी। पीडीटी आचार्य का कहना रहा कि ऊपरी अदालत ने राहुल गांधी को जैसे ही राहत मिलती है, लोकसभा में उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। मान लीजिए कि अगर ऊपरी अदालत ने सीजेएम के फैसले को पलट दिया तो अपने आप ही लोकसभा सचिवालय नोटिफिकेशन जारी करेगा और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। उनका कहना यहाँ पर साफ तौर पर रहा। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता पर लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो क्या वाकई में यहाँ पर सदस्यता बहाल की जाएगी? दूसरी ही तरफ यहाँ पर उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। क्या वाकई में यहाँ पर जो मामला अब सामने आया है, जो मुद्दा उठ रहा है, क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? इस पर भी उन्होंने अपनी राय प्रतिक्रिया दी थी। हम अपनी एक और रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला ले सकती हैं या फिर नहीं, क्या उनके अधिकार में आता है या फिर नहीं, ये भी अहम जानकारी आपको देना चाहेंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने कहा कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं, ये सवाल उन्होंने खड़े किए, जिसके बाद बीजेपी से विधायक, गुजरात के बीजेपी से विधायक पूरेश मोदी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की और उस मामले पर अब फैसला आया है। लेकिन आप यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि पीएम पद की दावेदारी के लिए उन्होंने खुद को आगे किया है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इन लोकसभा चुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी जीत बोलती है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।